हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। आज हम फाइनेंशियल फार्मूलाज के कुछ और फंक्शंस समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो फंक्शंस हैं वो है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट निकालने के फंक्शंस, जिसमें सबसे पहला फंक्शंस है हमारा पीएमटी, देन है सीयूएम आईपीएमटी और सीयूएम पीआरआईएनसी। ठीक है, ये तीन फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे रिलेटेड टू इंटरेस्ट। ठीक है, और डीबी एंड डीडीबी ये हमारे डेप्रिशिएशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, तो मूव करते हैं। सबसे पहले सीयूएम आईपीएमटी और सीयूएम पीआरआईएनसी को समझने के लिए हमें पीएमटी निकालना होगा। ठीक है, पीएमटी क्योंकि इसी से रिलेट करता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें सबसे पहले पीएमटी निकालना होगा, बट पीएमटी इससे रिलेट करता है, इसलिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ। पीएमटी में क्या होता है, सपोज़ हमने किसी भी टाइप का लोन लिया हुआ है और उसकी हमारी ईएमआई फिक्स होती है पर मंथ की। ठीक है, तो पीएमटी में जो हमारा ईएमआई वैल्यू होता है पर मंथ का, उसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें पीएमटी के अंदर होती है। देन सीयूएम आईपीएमटी के अंदर सिर्फ हमारा इंटरेस्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, कि हमने जो अमाउंट ले रखा है पर मंथ की, जो हम ईएमआई दे रहे हैं, सपोज हम 2000 रुपये दे रहे हैं, उस 2000 रुपये में हम देखना चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना है, तो वो इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेट करके देगा हमें ये। ठीक है, देन ये हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के देगा। उस 2000 रुपये में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है वो हमें ये निकाल के देगा। ठीक है, अगर हमें कैटेगराइज करना है कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट कितना है, या टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, तो हम इन तीन फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन के लिए पीएमटी, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए सीयूएम आईपीएमटी और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए सीयूएम पीआरआईएनसी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मूव करते हैं पीएमटी की तरफ। इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है रेट, एन पर और पीवी। रेट कितने परसेंट रेट इंटरेस्ट पे आपको मिला है। ठीक है, एन पर कितने मंथ की आपकी ईएमआई बनी है। ठीक है, सपोज 24 मंथ। एंड पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, आपकी जो अमाउंट आपने लिया है लोन पर वो कितना है। यहाँ पे मैंने 5000 लिया है। ठीक है, छोटा फिगर इसलिए लिया ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक, तो अब हम फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला पुट करना आई थिंक अब तक सबको आ ही चुका होगा, क्योंकि हम 2 वीडियो इससे पहले फार्मूलाज के ऊपर बना चुके हैं, तो आई थिंक अब सबको आ ही गया होगा। फार्मूलाज के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू पुट करते हैं, देन उस फार्मूला का नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पीएमटी है तो हम पीएमटी लिखेंगे, और या तो आप यहाँ पर जाके डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमारे कीबोर्ड में टैब बटन होता है जिसे आप प्रेस कर सकते हैं, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है रेट, तो हम रेट ले लेंगे, कॉमा मंथ, कॉमा और हमारे प्रिंसिपल वैल्यू, क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये हमारा अमाउंट आ गया है 344। डॉलर में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने करेंसी में भी हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रही है वो डॉलर में चल रही है, इसलिए हमें डॉलर में दिखाना है। तो कोई बात नहीं, इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से जनरल कर दीजिए, देन ये आपका जनरल में दिखा देगा आपको। ठीक है, तो 344 माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि 344 रुपीज़ हमें हर मंथ पे करना होगा, हमारे पास से माइनस होगा, इसलिए ये हमें माइनस में डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास है वैल्यू प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, 2 चीज़ें हमारी इसमें ऐड है। ठीक, ये क्लियर हो गया है, मैंने पहले भी बताया था प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इसमें ऐड होता है। अब मूव करते हैं सीयूएम आईपीएमटी की तरफ, जो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा। यहाँ पे भी मैं 5000 का ही अमाउंट ले लेती हूँ। ठीक है, इसमें हमारा जो सिंटैक्स होता है वो रेट, एन पर पीवी बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस एक्स्ट्रा होते हैं। फर्स्ट है स्टार्ट पीरियड, कि कब आपका जो ईएमआई है वो स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट होती है एंडिंग पीरियड, कब वो एंड हो रही है। देन लास्ट में होता है टाइप, कब उसका टाइप है। तो एंडिंग पीरियड में 24 ले लेती हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ पर 0 और 1 ये 2 चीज़ें और है जो हमें टाइप के अंदर लेनी होती है। 0 का मतलब क्या है, जब आप जो आपकी पेमेंट कर रहे हैं वो एंड ऑफ द पीरियड कर रहे हैं। जो भी आपका पीरियड है, मतलब आप एक बार में पूरा का पूरा पेमेंट कर रहे हैं पूरे मंथ के लिए। सपोज़ आपकी जो ये वैल्यू है ये पर मंथ का आपको कैलकुलेट करके नहीं देगा, जैसे 24 मंथ का है। ठीक है, तो 24 मंथ के अंदर आप अगर 24 मंथ में जो भी आपका एंड पीरियड है उसमें अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 0 लिखना होगा। अगर आप
जो भी आपका पीरियड स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है, जैसे फर्स्ट मंथ है, आप अगर बिगनिंग में ही दे रहे हैं तो आप 1 लिखेंगे, ठीक है। अगर आप पेमेंट एंड में कर रहे हैं तो 0 लिखेंगे, बिगनिंग में कर रहे हैं तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला बिल्कुल इसका भी सेम है। तो चलिए फार्मूला पुट करते हैं। CUMIPMT रेट ले लेते हैं। अब यहाँ पर रेट जो है वो हमारा ईयरली है, और हमने जो नंबर ऑफ़ पेमेंट्स हमें कितनी बार आएंगी वो हमने मंथ में ले रखी है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, इसको भी मंथ बनाने के लिए, ठीक है। कॉमा 24 कॉमा 5000 कॉमा स्टार्ट पीरियड 1 कॉमा एंड पीरियड 24 कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा जो 237 रुपीज़ है, ये हमारा क्या आया है, इंटरेस्ट, ठीक है। 237 रुपीज़ का हमारा इंटरेस्ट आया। मैं इसको जनरल में, आई थिंक, हाँ ठीक है, ये जनरल में ही है, बस पीछे के वैल्यूज़ हटा देती हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम CUMPRINC की तरफ। सेम फार्मूला है इसका भी, ठीक है, 0 और 1 इसमें भी होता ही है। तो दोबारा चलते हैं, इसको भी मैं 24 कर लेती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 24 कर दिया था इसे। तो यहाँ पे मैं फार्मूला पुट करती हूँ, बिल्कुल सेम फार्मूला है इसका भी, बस ये कैलकुलेट हमें प्रिंसिपल वैल्यू करके देगा, ईयर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। कॉमा 24 कॉमा 5000 कॉमा 1 कॉमा 24 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आया 5000। अब बताइए 5000 कैसे आया, क्योंकि ये है प्रिंसिपल अमाउंट, समझ रहे हैं आप। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देगा। यहाँ वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि PMT आपको वो अमाउंट बताएगा जो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों वैल्यू है जो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पेमेंट में आपका प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट दोनों ही ऐड होगा। इसीलिए ये जो वैल्यू थी ये आपकी 344 थी, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल वैल्यू भी ऐड थी। अब यहाँ पर हमारे पास जो 237 आया है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आया है किसका, 5000 का। 5000 जो हमारी वैल्यू थी जिसे हम 24 महीने के अंदर पे करने वाले थे, उसमें हम कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करेंगे वो है ये पूरे के पूरे 24 महीने के अंदर, ठीक है। मतलब 2 साल के अंदर हम 237 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे जो हमारा इंटरेस्ट होगा, ठीक। अब ये हमें कैलकुलेट करके देता है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू, कि 5000 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू थी, तो वही 5000 इसने कैलकुलेट करके दे दी। मतलब अगर आप पेमेंट करते हैं तो टोटल आप 5237 पे करेंगे, ठीक है। अब आते हैं DB के अंदर। तो DB में अगर हम आते हैं, DB सबसे पहले होता क्या है, DB ये होता है जो हमारा डेप्रिसिएशन निकालता है हमारी असेट पे यूजिंग फिक्स्ड डिक्लाइन मेथड। फिक्स्ड डिक्लाइन मेथड क्या है कि इसमें पर ईयर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा उसका परसेंटेज सेम होगा। सपोज़ अगर फर्स्ट ईयर में 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो हर ईयर हम जितने भी साल के लिए लेंगे उतने साल 10% का ही लगता रहेगा, ठीक है। वो परसेंटेज चेंज नहीं होगी। सपोज़ हमारे, और ये हमारा सबसे पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं। कॉस्ट होती है हमारी कि हमारी असेट की कॉस्ट कितनी है, सैल्वेज यानी कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, अब उसकी वैल्यू कितनी है, लाइफ उसकी लाइफ कितनी है, और पीरियड नंबर ऑफ़ ईयर्स मतलब कितने साल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारी असेट की कॉस्ट 10,000 है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है 2000 और उसकी लाइफ है 5 साल की, ठीक है। और हम जो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं वो 0 से लेके 5 साल तक पूरा निकाल रहे हैं। आप चाहे तो आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 साल का हम निकाल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालना है कि इसकी जो ये वैल्यू है हम स्क्रैप वैल्यू पर आकर पहुंच जाएं, ठीक है। या तो स्क्रैप वैल्यू पर आ जाए और या तो 0 हो जाए। इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं हमेशा, ठीक है।
तो उसके लिए सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे 10,000 जो है हमारी वो अभी की वैल्यू है, ठीक है। डेप्रिशिएशन हमें फर्स्ट ईयर का फाइंड आउट करना है, सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे इक्वल टू DB, ठीक है। डबल क्लिक कर देंगे, कॉस्ट पूछ रहा है, कॉमा सैल्वेज वैल्यू, कॉमा लाइफ कितनी है उसकी 5 साल की, कॉमा कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं आप, फर्स्ट ईयर के लिए, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, देन इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। यानी कि पहले ईयर में आपका जो इंटरेस्ट है वो है 2750 का, ठीक है। नेक्स्ट में निकालते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। मैं जल्दी से इसको कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 5 ईयर्स का आ चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू भी निकालनी है कि हर साल कम होके कितनी वैल्यू है। तो पहले थी 10,000 की वैल्यू, तो अब 10,000 में से माइनस कर देंगे ये पहला वाला डेप्रिशिएशन, ठीक है। 10,000 माइनस ये डेप्रिशिएशन, ठीक है। फिर इक्वल टू ये माइनस डेप्रिशिएशन, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस डेप्रिशिएशन, दोबारा इक्वल टू दिस माइनस डेप्रिशिएशन, इक्वल टू दिस माइनस डेप्रिशिएशन, ठीक है। तो ये फाइंड आउट हो चुका है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे 2003 हमारी लास्ट में वैल्यू बची है और हमारी स्क्रैप वैल्यू थी 2000, तो ये 2003 आया, मतलब ये हमारा डेप्रिशिएशन परफेक्ट आया। या तो हमें वैल्यू 0 कर देनी होती है या फिर हमारी स्क्रैप वैल्यू तक ले आनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर चुके हैं। सेम ऐसे ही मैं DDB को भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊँगी, ठीक है। DDB सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो जल्दी से मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेती हूँ, ठीक है। प्रोसेस सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम दे देंगे 10,000 यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। इस पे हम निकाल लेंगे DDB, ठीक है, वैल्यू कॉमा स्क्रैप वैल्यू कॉमा लाइफ कॉमा फर्स्ट ईयर, देन एंटर, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे फटाफट से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं डेप्रिशिएशन 0 हो चुका है, वैल्यू तो स्क्रैप वैल्यू तक पहुँच गई है लेकिन डेप्रिशिएशन भी यहाँ पर 0 हो गया है। अब दोनों में ये डिफरेंस आया कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। DB का मतलब क्या है कि हमारा जो डेप्रिशिएशन लगेगा वो फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड का मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू फिक्स होगी या डेप्रिशिएशन अमाउंट फिक्स होगा, नहीं। जो डेप्रिशिएशन लगाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारा जो असेट की वैल्यू है वो स्क्रैप वैल्यू तक पहुंच रही है, वो जो परसेंटेज यूज़ किया जा रहा है वो परसेंटेज हर ईयर सेम रहेगा, ठीक है। सपोज़ हम देखना चाहते हैं कि पहले साल में हमारा कितना इंटरेस्ट लगा है, तो वो हम चेक कर लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट लगा है। दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट में इंटरेस्ट लगा है, इसको मैं चेंज कर देती हूँ परसेंटेज में, ठीक है। ये है 27.5%, मतलब पहले साल में 27.5% लगा है। दूसरे साल में देखते हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। इसको भी हम चेंज कर लेंगे अभी। उसके बाद दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। फिर से करके देखते हैं, सॉरी, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। फिर इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। इसको मैं परसेंटेज में चेंज कर देते हैं यहाँ से 27.5, 27.5, 27.5, ये सारे ही सेम आए हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर, इसका भी निकाल के देखते हैं। इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब पहले टाइम में इन्होंने 40% निकाला है, ठीक है। इक्वल टू दोबारा चेक करते हैं दूसरे बज्जे में कितना निकाला है, तो दूसरे में भी 40, ठीक है, 40, ये देखिए आ गया चेंजेस। तो जो ये फिक्स्ड वाला मेथड होता है इसमें आपके ईयर चाहे कितने भी इंक्रीज़ हो जाए, ये जो परसेंटेज वैल्यू है, जितना परसेंट डेप्रिशिएशन लग रहा है वो फिक्स रहेगा हमेशा फिक्स डिक्लाइन मेथड में, जो हम कैलकुलेट करते हैं DB के थ्रू,
ठीक है, सेम प्रोसेस है, ये भी डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करता है और वो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। बट फिक्स्ड वाला मेथड जो है उसमें हमारी जो परसेंटेज होता है डेप्रिसिएशन निकालने का वो हर उसमें बिल्कुल सेम आता है, चाहे ईयर आप कितने भी इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो कम होती चली जाती है, सॉरी डेप्रिसिएशन परसेंटेज जो है वो कम होता चला जाता है और हमारा लास्ट में हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो भी ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये दो डिफरेंस है दोनों के बीच में। डीबी के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन ज़ीरो नहीं होता है, परसेंटेज सेम रहता है, और डीडीबी के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन ज़ीरो हो जाता है और परसेंटेज भी कम होते घटता रहता है, मतलब सेम नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ फिनिश होता है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी। जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज़ थोड़ा सा एक बार रिवर्स करके चेक कर लीजिएगा, आपको ज़रूर से समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।